रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जो रहमान और रहीम है, जो कुल्ले शाइन कदीर है, जो आसमानों और ज़मीनों का नूर है और जिसे चाहता है उसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, और जिस पे उसका करम हो जाता है तो फिर वो नस्लों तक बहारों का फैसला। उस आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम कायनात के वाली नबियों के सरदार सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन की वो निगाहे लुत्फ़ व कमाल है, वो निगाहे करम है, और जिस पे वो निगाह पड़ती है वो सीना फिर हमेशा के लिए चमकता हुआ नजर आता है। और ये हकीकतें हैं, ये लफाजी नहीं, ये रियलिटी है, ये हकीकत है, एस्टेब्लिश्ड रियलिटी है। जिस पे मेरे मुस्तफ़ा की निगाह पड़ती है वो नबुव्वत की निगाह में इतनी ताकत है कि वो सीना क्या बल्कि नस्लों तक वो बहारों का फैज़ जारी है। ऐसे नहीं अबू बकर सदीक़ आज़म बना, ऐसे नहीं उमर फारूक आज़म बना, उस्मान गनी बना, अली शेर खुदा बना, और करबला के शहीदों के वो पाक खून वो अज़मतों वाले बने, इसलिए कि मेरी मुस्तफ़ा की नबुव्वत की निगाह उनके सीनों में पड़ गई। और वो निगाह सिर्फ ये याद रखना, आज मैं किसी मौजू पे बात नहीं करता, मुख्तसर से वक्त में सिर्फ अपने दिल की बात करने लगा। और ये ईमान का तकाजा यही है, ये जुमा पढ़ेंगे ये उस वक़्त का अमल होगा। ये जो है ना अमामे और ये जुब्बे और दस्तारे और ये जिक्र और फिक्र, ये रात की इबादत जो है ये उस वक़्त का अमल होंगी जब सीना में मेरे नबी की मोहब्बत का फैज़ आबाद होगा। एक ही रिक्वायरमेंट है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अनसर्टन लाइफ में जिंदगी को उसके अरूज तक ले जाने के लिए, रब के जलवों को हासिल करने के लिए, उसकी वफा को सीने में बसाने के लिए, जिक्र खुदा के जलवों का फैज़ हासिल करने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही जुस्तजू है, एक ही मिशन है, एक ही आरज़ू है। वो आरज़ू ये है कि नबी ये रहमत की वफा हमारे सीने में हो। ये तकाज़ा है ईमान का। जब इस पे कामल हो जाओगे फिर तेरे सजदे भी कबूल होंगे, तेरी नमाजें भी कबूल होंगी, तेरी खैरातें भी कबूल होंगी, तेरा जिक्र भी कबूल होगा, तेरी वफ़ाएं भी कबूल होंगी। सिर्फ एक ही अकाई है, एक ही एलिमेंट। वो कौन सा है? उठो तो हजूर का जिक्र करो, बैठो तो हजूर का जिक्र करो, खलवत हो तो हजूर का जिक्र करो, ख्यालों में हजूर को बसा के तो देखो, अपनी महफिलों को हजूर के जिक्र से सजा के तो देखो। फिर देखो मदीने वाला किस तरह करम फरमाता है। फिर वो जुब्बे भी आला हो जाते हैं, वो दस्तारें भी आला हो जाती हैं, वो आस्ताने भी आला हो जाते हैं, जिन आस्तानों में मेरे नबी के जिक्र का फैज़ आम हो जाता है। ये आरज़ू है, यही जस्तजू है, इसको कामल कर लो, ईमान तब कामल होगा। ये मैं लफ़ाज़ सादे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, बेशुमार आयात हैं कुरान की, एक नहीं बेशुमार आयात हैं जिसमें रब ने कहा है कि ईमान की कामलियत और मेरे रास्ते की तरफ आने का रास्ता वो है, वो दरे मुस्तफ़ा से गुजर के आता है और कोई रास्ता नहीं। वो हजूर का दर है, और जिसने उस दर को अपनी मंजिल बनाया, मेरे रब ने उस पर कितना करम फरमाया। ये तुम्हारी और मेरी सोच से बरा है। इसलिए मेरी गुफ्तगू का मरकज़ और महवर यही रहता है कि हजूर के वफ़ादार बन के देखो,
और उस वफादारी के लिए रिक्वायरमेंट्स है, रास्ते हैं जी। वो रास्तों में बात करूं तो लंबी हो जाएगी। बस इतना याद रखो, जिस रास्ते से चल के आओगे, अगर इश्क के साथ, वफा के साथ मेरे नबी की तरफ आओगे, तो वो रास्ता अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत रखता हुआ नजर आएगा। अब उन रास्तों के बेशुमार रास्तों में से एक रास्ता वो नक्शबंदी रास्ता है। कौन सा रास्ता है? नक्शबंदी। इसलिए कि मेरा ताल्लुक नक्शबंदियत के साथ है, मेरा ताल्लुक ख्वाजा कासिम मौलवी के उस फैजान के साथ है जिन्होंने 80 साल मोराशिब में बैठ कर आने वालों को यही कहा कि अल्लाह की सदाओं को अपनी मंजिल बनाओ, लेकिन अल्लाह का फैज़ उस वक़्त जारी होगा जब दिल की धड़कनों में मोहब्बत रसूल को आबाद करो। यही आरज़ू है, ये नक्शबंदियों का फैज़। अब इसी पे मैं बात करूं, ये सेंट्रल एशिया जितना भी है, अब सेंट्रल एशिया क्या है? ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया और पाकिस्तान नहीं है। इसमें वो सारी स्टेट्स, अफगानिस्तान से पीछे चले जाएं, बुखारा, समरकंद, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, आर्मीनिया, ये जितने भी हैं, ये रूस की कई स्टेट जो हैं, वो सारी की सारी को हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। इन तमाम में आज भी जो जिक्र की सदाएं बुलंद होती हैं, तो ये नक्शबंदियों के फैज़ का सिला मेरे बाबा जी की निस्बत जिसके साथ है, क्योंकि उनकी निस्बत उनके साथ है, उनकी निस्बत उनके साथ है, और उनकी निस्बत उनके साथ है जिसकी खातिर कायनात को सजाया गया। कायनात में बहारें हैं तो हजूर के सदके से है ना। तो हजूर की निस्बत अबू बकर के साथ, आय हाय हाय, अबू बकर का उठना बैठना, देखना तकना, बोलना, सब कुछ हजूर की अदाओं पे करवाना। इसलिए वो कहते हैं मैं कम खाता हूँ, कम पानी पीता हूँ। क्यों पीता हूँ? इसलिए प्यास भी रखता हूँ, भूख भी रखता हूँ, और जब दरे रसूल पे जाता हूँ, निगाह मुस्तफ़ा पड़ती है तो प्यास भी मिट जाती है और भूख भी मिट जाती है। ये एक मोहब्बत का करीना है ना, ये मोहब्बत का एक तरीका सिखाया गया है। ये पीरान तरीक़त के पास जाते हो ना, बुजुर्गान दीन के पास, ये पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में औलियाए कामिलीन है। सारी दुनिया में, अमेरिका जैसे मुल्क में बाबा बहाउद्दीन ने ऐसा जिक्र किया कि 4000 यहूदी जो है वो भी कलमा पढ़ के आगे बैठे। इस दौर की बात। नारे रिसालत, नारे हैदरी, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे। तो ये फैज़ान है बुजुर्गान दीन का। उसमें नक्शबंदियों का मैंने तस्करा इसलिए किया कि मेरा ताल्लुक है, मैं सारों का गुलाम हूँ। सूफिया का स्लोगन ही यही है, यानी कि नारा ही यही है, चाहे वो चिश्ती रंग में है, कादरी रंग में है, अवैसी रंग में है, नक्शबंदी रंग में है, शाजली रंग में है, ये सारे रंग मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बतों के रंग नजर। जिसने पटा बांध लिया, इंशाअल्लाह वो आगे भी जाएगा, हजूर के दर पे भी जाएगा, क्योंकि हजूर का ये ऐलान है, मेरे नबी का ऐलान है। और हम क्या कर रहे हैं आज मस्जिद में? ये जुमे का दिन है, ईद का दिन है ना, हजूर ने फरमाया है ना, ईद का दिन है हमारे लिए, और इसकी हिकमतें बड़ी हैं। और मेरे नज़दीक तो इसलिए ईद का दिन है कि आज जो कसरत से हजूर पे दुरूद पड़ता है, हजूर सुनते भी हैं और उस पर करम भी फरमाते हैं। आया ये हमारे लिए ईद का इसलिए है, और उसकी और बड़ी हिकमतें हैं। तो ये सरदार दिन इसलिए कि आज इस ईद के दिन में हम इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ी करके अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं और उस नबी की गुलामी का हक अदा करने के लिए ऐद व पैमा करते हैं। ये इनाम है। तो इस मस्जिद में बैठ कर किबला शाह साहब ने भी खताब फरमाया, तारक साहब ने नात पढ़ी, खलीफा करीम चौधरी साहब ने जिक्र किया। ये क्या अमल किया हमने? 1 घंटे से क्या अमल कर रहे हैं? अल्लामा साहब ने तलावत कुरान पाक आयात रब्बानी का तलावत फरमाई। ये क्या अमल किया 1 घंटे में हम बैठ के क्या कर रहे हैं? अल्लाह का सुनो, मेरी बात और ज़हन में रखो, और ये हदीस सुना रहा हूँ, उसका मफहूम है ये, और ये कामल हदीस है। कितने वक्त में बैठकर क्या किया है? अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कोई अच्छी बात करता है तो क्या कहते हो? सुभान अल्लाह कहते हो। अल्लाह का जिक्र करते हैं, नबी की वफा का हक अदा करते हैं,
अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जिक्र करते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जिक्र करते हैं। है दोनों पाक हस्तियों का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के हबीब का जिक्र। और कहाँ कर रहे हैं? अल्लाह के घर में बैठकर कर रहे हैं। और दिन क्या है? जुमे का दिन है, सरदार दिन है। ये दो अमल 1 घंटे से, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, आज जुमा पढ़ना है, यहाँ पे जिक्र करना है। जितने कदम लगा के आए हो घरों से, खुदा की कसम हर कदम पे कर बरकतों का फैज ही फैज हासिल होगा। क्योंकि दो अमल करने के लिए आए हैं, अल्लाह का जिक्र करने, अल्लाह के हबीब का जिक्र करने। और यही हो रहा था ना मस्जिद नबी में। इमेजिन करो 1400 ईयर्स अगो, सेंचुरीज अगो, हजूर के सहाबा कंपेनियन, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज ऑन द फेस ऑफ अर्थ, वो क्या है? वो जिन्होंने सर की आंखों से मुस्तफा करीम के चेहरे को देखकर अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, कलमाए हक पढ़ लिया, तौहीद का नारा बुलंद किया, नबी की रिसालत का इकरार कर लिया, वो आला बन गए। और कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं। ये नहीं कि उन्होंने वजीफे किए हैं या सजदे किए हैं या जिक्र किया है। मक्के में तो यही करते थे ना, अपने घरों से निकलते और चेहरे रसूल को देखते, हाय 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 हाय। ये ईमान था, ये अमल था उनका। तो यही वो आज, उस वक़्त उन्होंने ये अमल किया, आज आप और हम बैठ के ये अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ए वजीराबाद से, शीश माल से आए, कोई सारोकी से, कोई रुखा वाली से, कोई इस्लामाबाद से, कोई कहाँ से ये साथी तशरीफ लाए। भिंडी बटिया वाले खलीफा साहब आए, इनकी जमात आई, खलीफा अशरफ साहब तशरीफ लाए, गुजरांवाला से आमिर भाई और कितने साथी और आए हैं, खलीफा साईं इजाज़ आए हैं, यहाँ के लोग आप आए हैं, वो कादरी साहब बैठे हैं। ये सारे किस लिए आए हैं? अल्लाह और अल्लाह के जिक्र के लिए। तो इमेजिन करो फिर अब, मैं सादे लफ्ज़ों में ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल हदीस दैट इज डिलीवर्ड बाय द प्रॉफिट हिमसेल्फ बाय हिज होली टंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। इंसानियत की बका के लिए मेरे नबी का एक एक लफ्ज़ जो है वो सरापा रहमत है, वो सरापा हिदायत है। क्योंकि नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता, जब रब अता करता है तो बोलता है। और मेरा नबी तो नबियों का सरदार है, हाय हाय। अब उसका बोलना तो फिर और ही कमाल है ना, जिसकी खातिर कितने नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे, हाय हाय हाय। इब्राहीम ने भी दुआ की है, औरों ने भी दुआ की है, हमें उस नबी का उम्मती बना दे, हाय हाय हाय। इतना मर्तबा हासिल करने के बावजूद वो ये दुआ करते हैं, उन्हें पता है कि जो सीना मुस्तफा में है वो रब के जलवों की इंतहा नजर आती है, उसके पैगाम की इंतहा नजर आती है। तो ये अमल जब कर रहे थे वो बड़े साहबी, हमसे आला, कैरेक्टर में आला, तकवे में आला, इश्क में आला, वफा में आला, कुर्बानियों में आला, इसलिए आला कि वो हजूर के कुर्ब में बैठने वाले थे, चेहरे रसूल को देखने वाले थे, वो आला हो गए। अब वो बैठ के कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र, हजूर का शुक्र अदा, रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। और हजूर आ जाते हैं, कमली वाला आता है, हाय 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 हाय। अब ये इमेजिन करो, हजूर आते हैं, हजूर ने कहा क्या कर रहे हो? कहा या रसूलल्लाह अल्लाह का जिक्र अदा कर, और उसका शुक्र अदा करते हैं, ये हुस्न वाला हमें अता कर दिया, जिसने हदायत का पैगाम हमें अता कर दिया, अंधेरों को मिटा के उजालों के रास्ते पे चला दिया, हाय हाय हाय। हुजूर ने कहा फिर कसम उठाओ, हाय हाय, तस्दीक करनी, कसम उठाओ। हैरान हुए साहबा, उन्होंने कहा हम कसम का उठाते हैं, हम दो ही काम कर रहे हैं, जिक्र करते हैं खुदा का और खुदा के रसूल का। हुजूर ने कहा मुझे पता है, जब मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था, तुम्हारी इस अदा को मेरे रब ने भी पसंद कर लिया। अल्लाह, इस अदा को उस खालिक के कायनात ने पसंद कर लिया, जो उसका जिक्र करे, उसके महबूब का जिक्र करे। रब ने जिब्रील को भेजा, मेरे महबूब को पैगाम सुना दो, और इन आशिकों को ये पैगाम सुना दो जो मेरा जिक्र करते हैं और तेरा जिक्र करते हैं, रब उन पे फख्र करता है और बख्शता है। ये कितना बड़ा इनाम है, बियॉन्ड योर इमेजिन्स। ये ब्लेसिंग है, और ये उस दौर तक नहीं, वो तो है ही आला दौर ना, वो तो शानों वाला दौर है, जब कमली वाला बैठा हो, सदीक अकबर बैठा हो सामने, उमर फारूक बैठा हो, उस्मान गनी बैठा हो, और हजूर के वो नन्हे नवासे
इमाम हसन और हुसैन बैठे हों, हाय हाय क्या कमाल होगा। जिनकी खातिर सरकार ने सजदों को लंबा कर दिया, मिंबर रसूल से उठ के जाके उन्हें पास बुला लिया। ये मोहब्बत थी ना, ये सिखाना था। ये वो शहजादा है जिसने अपनी जान, अपने मासूमों की जान को देकर यजीद की उस सोच को हमेशा के लिए मटाना है और मेरे नबी के सीने में जो इश्क का फैजान है उसे आम करना है। ये वो फैजान था ना, ये वो कमाल था। तो ये देखो आज हम इतने दूर से आप आके बैठे हो, बस एक ही बात ध्यान में रखो, आज हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर बैठे हैं। और हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस, मुस्लिम बेशुमार सिर्फ में मफहूम बयान, और जो अल्लाह की रज़ा की खातिर बैठता है मेरा रब कितना गर्म है। हाय हाय, अगर हमारी तुम्हारी दोस्ती है तो अल्लाह की रज़ा की खातिर। मैं इधर आया हूँ तो मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर। डॉक्टर फजील को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा की ज़रूरत है। हम सफ़र दुनिया का करते हैं। आज ये कोरोना की वजह से 7 महीने तक घर में कैद रहे, जिक्र करते रहे, अब फिर दिल चाह चले सफ़र करें। ये सफ़र का दूसरा दिन है, शुरू है। तो किसके लिए? अल्लाह की रज़ा की खातिर। यहाँ पे सारों की मैं आया हूँ तो अल्लाह की रज़ा की खातिर, ये ज़िक्र करने आए हैं उसका। तो जब उसकी रज़ा की खातिर बैठोगे, हैं जी, ईमान की चाशनी उसे ही मिलती है। या हदीस भी है, ईमान की चाशनी उसे ही मैसर आती है जब उसकी दोस्ती सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर, उसकी वफा हजूर के ज़िक्र की खातिर हो, और फिर वो इस तरह मस्त हो जाता है, इस तरह मस्त होता है कि वो ईमान की चाशनी उसके सीने में आ जाती है। ये वो ईमान है जिसका मेरे आने का मकसद और आप तक ये पैगाम पहुँचाने का मकसद ही है। इमाम हुसैन की कुर्बानी देख ले, अगर चाहते तो हुकूमत ना कर सकते थे, ऑर्गेनाइज आर्मी ना लेके आते, मदीने का सफ़र करके मक्के में आके वहाँ से फिर वो 3 शहजादे और भी थे, उन्हें हज़रत अब्दुल्ला ज़ुबैर भी थे, उन्होंने कहा मैं इधर बैठ के इधर से हम काम करते हैं। लेकिन बस ये अल्लाह की हिकमत थी उसमें कि इमाम हुसैन ने, उन 72 तनों ने कुर्बानी दे के क़यामत तक इस्लाम की शान को बुलंद करना, ये शान थी। हम उस ट्राइब्यूट को सल्यूट करते हैं, उनकी उस कुर्बानी को सल्यूट करते हैं। आज हमारे सीनों में असली वही ईमान जो हजूर के सीने से निकला था, अबू बकर के सीने में आया, उमर के सीने में आया, उस्मान गनी के सीने में आया, अली शेर खुदा के सीने में आया, हसनैन करीमैन के सीने में आया, दाता अल जौहरी के सीने में आया, मईनुद्दीन चिश्ती संजरी के सीने में आया, और शहनशाह बगदाद के सीने में आया, ख्वाजा कासम मौलवी के सीने में आया। आज वही ईमान, इस्लाम, वो मोहब्बत आज तुम्हारे और हमारे सीनों में आबाद है। ये कुर्बानी है करबला के शहीदों, हम उन्हें सलाम करते हैं। और अपने अकीदों को कायम रखो, किसी के साथ छेड़ की ज़रूरत ही नहीं। अपना अकीदा जब कामल होगा तुम खुद इतने कामल बन जाओगे, तुम्हें देखने वाला फिर ये कहेगा कि ये तो वो है जिसके साथ चलने से ईमान कामल होता है। ये तो सूफिया का दर्स है ना, वो किसी को गाली गलौज नहीं देते या इल्म की ताकत पे उन्हें कहते हैं, वो उनका काम ही यही है जो मेरे रसूल का काम है। हजूर सजदा करते हैं तो ओजड़ियाँ आ जाती हैं, सफ़र करते हैं तो कांटे होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन चेहरा फिर भी मुस्कराता हुआ नजर आता है। ये कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर को सूफिया ने अपनाया, बुजुर्गान दीन ने। मैं उन सूफिया की बात करता हूँ जो दिल के साथ इस जिक्र में मस्त होने वाले, वो दुनिया के लिए सफ़र नहीं करते, वो रब की रज़ा की खातिर सफ़र करते। वो सूफिया, और ये मौजूद हैं। अगर ये वलायत का फैज़ान ना होता तो इतनी मस्तियाँ कभी भी ना होती। आज कोई गुस्ताख उठता है ना हजूर का जिक्र करने के लिए, गुस्ताखियों के लिहाज से कोई एक आशिक उठ जाता है, उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर देता है, इसलिए कि ये वो निस्बतों वाले हैं जो मोहब्बत रसूल का पैगाम देते हैं। आज हमारा और आपका रिश्ता यही है कि हम हजूर के सारे दीवाने हैं। ये दुनिया की दौलत की परवाह नहीं करो, ये इधर रह जाएगी, जो उसकी करता है उसी पे दौड़ता रहता है। असल दौलत ही हजूर की मोहब्बत है। जिसने उस पे करम किया, ख्वाजा कासम पत्थर पे बैठे, दुनिया की दौलत पे तकिया नहीं था, उस पत्थर पे बैठे और अल्लाह की सदाओं को बुलंद किया, जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा को मंजिल बनाया। आज अमेरिका जैसे मुल्क में भी ख्वाजा कासम के नारे लगते हुए, ये तो मैंने देखा है तो इसलिए कह रहा हूँ।
तो हमसे पहले जो करते रहे उन्होंने क्या क्या कमाल किया होगा, ये तुम्हारी और मेरी सोच से बरा है। इसलिए आपका आना आपके लिए बायस बरकत है, मेरा आना मेरे लिए बायस बरकत है। और ये याद रखना, हम नमूद व नुमाइश के तो कायल ही नहीं हूँ, मुझे प्रोटोकॉल की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो गवर्नमेंट की वजह से मुझे एक पाबंदी है, इसलिए मैं इतला करता हूँ। बाकी तो हम मस्तियों का सफ़र करने वाले हैं। तो ये जहाँ जहाँ मरकज़ बने हैं इस इलाके के लिए, फैज़ के लिए बने हैं। मैंने इधर आके कितना अर्सा रहना है, अभी 2 साल के बाद आए। बहुत से साथी हमसे प्यार करने जुदा हो गए, मैं उनकी दुआ के लिए भी नहीं आ सका इस हालात की वजह से। आज इंशाल्लाह इस मस्जिद में सब के लिए इज्तिमाई दुआ होगी। फातिहा खानी को मैंने लाहौर जाना है, एक मीटिंग है मेरी उधर, साथ ये दूसरे काम भी तो करने पड़ते हैं। तो ये सिर्फ मैं बता देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ ये मराकज़ कायम है मोड़ाशी की निस्बत के साथ, कासिमिया ज़ैदिया के सेंटर्स के हवाले से, कल फ़तेहपुर में था, वहाँ पे भी मरकज़ है। जग्गू एट किबला शाह साहब का अज़ीम शान मरकज़ है। ये सारी निस्बतें मोड़ाशी के साथ उसी निस्बत का ये मरकज़ यहाँ पे कायम है। और इस इलाके में इतनी खूबसूरत बड़ी मस्जिद बनी है, इंशाअल्लाह ये और भी आगे बढ़ेगी। आप लोगों ने इसके साथ तावन करना है, हमें नहीं ज़रूरत, लेकिन इस अल्लाह के घर के साथ तावन करना है, क्योंकि ये इसका ताल्लुक मोड़ा शरीफ की निस्बत के साथ। यहाँ पे जो भी निज़ाम हम चला रहे हैं वो मोड़ा शरीफ सूफिया की निस्बत से। यहाँ पे अगर कमेटी है तो उसका काम ये नहीं कि उनकी ये है, ये निस्बत है मोड़ा शरीफ की, ये काम कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर यहाँ पे वो काम करते हैं। ये खूबसूरत काम उन्होंने करवाया, आगे भी होगा। और यहाँ पे जो मुकर्रर किया हुआ खलीफा हाफ़िज़ सगीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये दरबारशी की तरफ से बैठा है बच्चा, इसलिए कि भाई तुमने जिक्र कराना है और वही निस्बत को कायम रखना है जो मोड़ा शरीफ की निस्बत। इनके साथ ये सारी कमेटी काम करती है। ये सारे खुशकिस्मत आप लोग हैं कि आपकी जिम्मेदारी लगी कि अल्लाह के घर की हिफाजत करेंगे। यहाँ पे जिक्र होगा सूफिया का सिलसिला, तो जो जो इसमें हिस्सा डालेगा उसके माल में भी बरकत होगी, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बरकत होगी। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इस मरकज़ को इतना खूबसूरत बना दो कि जब कोई आए और देखे तो सुबहान अल्लाह का उसके ज़बान से निकलता हुआ नजर आए और उसका फैज़ तुम्हारी नस्लों तक पहुँचता रहे। ये उन्होंने कुछ नाम बताए हैं, बहुत से साथी जिन्होंने तावन किए। रज़वी साहब वल्द अब्दुल खालक साहब मरहूम ने 5000, जमील अहमद साहब बुखारी ने 3000, हाजी अमीद साहब वल्द हाजी मजीद साहब ने 2000। टाइल के लिए एक मिशन ही यही है कि यहाँ पे जो आए ये ना सोचे कि मैं किस मसलक का हूँ, कहाँ का हूँ, यहाँ अल्लाह के घर में आके ज़िक्र का फ़ैज़ हासिल करके जाए। ये सूफिया का तरीका है। इज़ा शाह साहब ने कहा ना, किसी को छेड़ो ना और अपना छोड़ो ना। हमारा तो यही है। मैंने कौंसल के इजलास में भी, इस्लामी नज़रियाती कौंसल के इजलास में मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट के बैठे थे, मैंने कहा एक ही बात ध्यान में रखो, किसी को छेड़ो ना और अपना छोड़ो ना, और प्यार से ये काम चलाओ। और सब का मिशन यही है, अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह के हबीब का ज़िक्र। और अल्लाह ताला जिस तरह ये जज्बों के साथ इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है, बाहर का भी काम कर रहे हैं। और मैंने ये कहा एक खूबसूरत सी और रिहाइशगाह भी बनाएं, जब भी आएँ 1-2 दिन में यहाँ पे ठहर के पूरे इलाके का दौरा भी किया जाए, ताकि हर जगह पे जाके ये फैज़ान आम हो। अल्लाह ताला ये हाज़रियाँ सब की कबूल फरमाए। हाफ़िज़ नज़ीर साहब ने पूरे छत रिपेयर जिम्मेदारी ली। हाफ़िज़ नज़ीर साहब ने अब छत की पूरी रिपेयर की ज़िम्मेदारी ली है। अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ और ऐसे कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप तमाम को जो दूर दराज से आए आज इस खूबसूरत इज्तिमा में, और ये इमाम हुसैन अली मकाम और पैगाम पाकिस्तान के हवाले से क़िबला शाह साहब ने बात कर ली, मैं इसलिए उस तरफ नहीं जाता। हमारा मिशन ही यही है कि ये मुल्क के पाकिस्तान जो बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी पासदारी करना सूफिया का और हमारा ये मिशन है। और उस सिलसिले में अफवाज पाकिस्तान के साथ हमारा तावन है। वह जिस तरह सरहदों में अपनी जानों के नजराने देकर ओ सियाचिन ग्लेशियर -50 पे खड़े होकर रात को वो माँ का बेटा इस मुल्क की बका के लिए पहरेदारी करता है, इसी तरह इस मुल्क के अंदर जो खलफशार हैं उसके लिए भी अफवाज पाकिस्तान, जब कोई सैलाब आता है तो हमारी फ़ौज दौड़ के आती है, जब कोई ज़लज़ला आता है तो हमारी फ़ौज दौड़ के आती है। तो फिर उस फ़ौज को सलाम करना हमारा अखलाकी तौर पे ये हमारा कि वो हमारा हिस्सा है इस मुल्क का।
वो कोई बाहर के लोग नहीं, इस मुल्क का हिस्सा हैं। इस मुल्क की बका के लिए, खुशहाली के लिए और इस मुल्क की पहरेदारी के लिए अपनी जानों के नजराने देते हैं। हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। और मौला करीम जो इसके अंदर हम सियासी तौर पे, रूहानी तौर पे हमारी ये खिदमात जारी हैं, अल्लाह ताला हम उन्हें भी सलाम पेश करते हैं। मैं तमाम का मशकूर हूँ जो दूर दराज से आए, गुजरांवाला, पिंडी पटिया, हाफजाबाद, जेलम, गुजरात से और यहाँ के मकामी इलाकों से मैं तमाम को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरियाँ कबूल फरमाए और आज जुमातुल मुबारक की इन मुबारक घड़ियों के सदक़े उस नबी रहमत से वफ़ादारी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सफ़े बना लें।